राम राम जी मेरे दोस्तों, जय रामराज आह्वान मिशन। आओ चलो फिर चलते हैं रामराज की यात्रा पर और कोशिश करते हैं अपने रामराज की यात्रा को सिद्ध करने की। आज चर्चा करते हैं रामराज की संभावनाएं, संभवता। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 16 के पेज नंबर 9 पर लिखा है। पॉइंट नंबर 2, रामराज की संभवता। अब रामराज कैसे संभव हो? अगर हमारे देश के नागरिक अच्छे हो जाएं तो संभव हो, हमारे देश की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं तो संभव हो। अब इन्हें अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल संभव है। तरीका है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, उनको अनुशासन में रखना, व्यवस्थाओं को ऐसा बना देना कि गैर अच्छा रहा ही ना जा सके, अनुशासनहीन रहा ही ना जा सके। व्यवस्थाएं ऐसी हों कि नागरिकों में भय हो कि अनुशासनहीन रहने के बजाय तो भाई अनुशासन में रहना ही सही है। वे बुरे होने की बजाय अच्छा रहना ही पसंद करें, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम बुरे बने तो हमारे साथ कितना बुरा होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि भय बिन होए न प्रीत। जब तक इंसान को डर नहीं होता तब तक इंसान अनुशासन की परवाह नहीं करता। जब राजा समर्थ होता है तो परस्पर प्रेम ही रहता है, क्योंकि वह ही रह सकता है और कुछ वो रहने ही नहीं देता। बस राजा अपनी समर्थता का दुरुपयोग ना करे। यही कारण था कि राम राज्य में रामराज हो गया था और सभी को बलपूर्वक अच्छा रहने पर मजबूर कर दिया गया था और फिर धीरे धीरे सबको अच्छा बनकर रहने की आदत पड़ गई थी। उदाहरण देख लें कि आर्मी में सेना कैसी चुस्त, फुर्तीली और कर्मठ रहती है। यानी कि जिसे रखा जाता है, जिसे रखने की मजबूरी हो जाती है, जहाँ ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो ऐसा इंसान हो ही जाता है। यानी कि सब व्यवस्थाओं का खेल है। जब आर्मी व्यवस्थित, अनुशासित हो सकती है तो हम सिविलियंस क्यों नहीं? बस ये नियत की बात है, सरकार की नियत की बात है। अगर राजा अपने देश को अच्छा देश बनाना चाहता है, उसकी नियत सच में ऐसी है, तो उसे तन मन धन से इस काम में लग जाना पड़ेगा। अपनी प्रजा के दुखों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना होगा, उसकी जड़ उखाड़नी होगी तथा अपने और लोग इस काम पर लगाने होंगे। अपने सभी लोगों पर प्रजा के दुखों की जड़ों पर खुद ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना होगा कि एक दुख की जड़ उखड़ते वक्त इस वजह से कोई दूसरा दुख ना बढ़ जाए। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पता चला एक दुख तो तुमने उखाड़ दिया, एक दुख की जड़ तो उखाड़ दी, मगर कोई दूसरा दुख पैदा कर दिया, तो दुख की जड़ तो उखड़े मगर किसी दूसरे दुख की जड़ ना पड़ जाए। दुख की जड़ उखाड़ने में भी सुख ही होना चाहिए, व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए, अर्थात ओवरऑल सुख ही बढ़े, दुख सिर्फ घटे और सुख ही बढ़े। अपनी नियत को ऐसा बनाना होगा, निष्पक्ष, वाजिब, समदृष्टि, सददृष्टि। जब ऐसा हो जाएगा
तो राम अर्थात भगवान भी आपकी मदद करने लग जाएंगे। राजा को अपनी सामर्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना होगा ताकि और छोटे से छोटे दुखों को भी तथा और भी छोटे से भी दुखों को दूर किया जा सके। छोटे से छोटे, छोटे से छोटे। इसका यह परिणाम होगा कि देश एक अच्छा देश बन जाएगा, सुखी देश बन जाएगा, समृद्ध देश हो जाएगा, क्योंकि सब मन से देश की सेवा करेंगे। अपने राजा की सामर्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़वाएंगे, क्योंकि अपने राजा को सामर्थ्य, ताकतवर एवं सबसे ताकतवर बनाने में ही उनका सच्चा हित होगा। इस ही में उनका भला है, इसी में उनका सुख है और इसी में सबका भला है, देश का भला है, राजा का भला है, भगवान का भला है, सबका उसी में भला है। तो यही है तरीका। यानी कि हम कह सकते हैं कि रामराज बनने की संभावनाएं पूरी 100% हैं। बस हमारा बनाने का मन, हमारी बनाने की नीयत, और वो भी हमारी क्या, राजा की नीयत हो जाए तो यह सब संभव हो जाए। और ये जो काम है सब धीमे धीमे ही हो पाते हैं और फिर धीमे धीमे होते होते एक दिन गति पकड़ लेते हैं और फिर बहुत तीव्र गति से होने लगती हैं। ऐसा ही भगवान की लीला है जो होती ही है। आप चाहें कितनी ही रोकें, कितनी ही अड़चने उसमें आए, मगर सब अड़चनों को पार करती हुई एक ना एक दिन ये जो उद्देश्य है, ये जो लक्ष्य है, जो भगवान की इच्छा है, वो पूरी हो ही जाया करती है। हर यात्रा एक दिन सिद्ध हो ही जाया करती है। आओ सब मिलके अपनी इस यात्रा को सफल एवं सिद्ध करें। और अगर इस बात से सहमत तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इसमें सबका भला है, बस इस पर अपना कमेंट एक अवश्य दें कि जय रामराज, क्योंकि यही आपका सहयोग है। जय श्री राम।